Hello students, I am Vandana from National Innovative Education Academy. Hope you and your family is fit and fine. Please maintain social distancing, wear mask and wash your hands again and again. So students, today we all are going to start our civics chapter 1 on equality. So इक्वालिटी मतलब कि ये होता है कि सभी जनों को, सारे सिटीजन्स को इक्वल अधिकार मिले, मतलब बराबर अधिकार मिले। जो हमारा आर्टिकल 15 है वो यही बताता है कि सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी मिले। इट गारंटीज इक्वालिटी टू द ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नो इंडिविजुअल can be discriminated on the basis of religion, caste, sex, gender, place of birth or race. No individual can be considered untouchable. Every individual has equal access to the public places. मतलब हर इंडिविजुअल के पास पूरी की पूरी एक्सेस होती है कि वो पब्लिक प्लेसेस, फॉर एग्जांपल कोई भी पार्क हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी मॉल हो, कहीं भी वो जा सकता है, उसके पास पूरी परमिशन है, कोई उसे रोक टोक नहीं कर सकता इस भी मैटर में। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इक्वल राइट टू वोट। In a democracy country like India, adults, irrespective of their religion, caste, education, status or place of birth, are given the equal right to vote under UAF. UAF के अंदर जितने भी एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स मतलब कि जो 18+ लोग होते हैं अपनी कंट्री में, उनके पास पूरा हक होता है उनकी रिलीजन के अलावा, उनकी एजुकेशन, मतलब भले ही उनका रिलीजन कोई भी हो, भले ही वो एजुकेटेड हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर, भले ही उनका स्टेटस कोई भी हो सोसाइटी में, भले ही उनकी प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, लेकिन उनके पास ये पूरा हक होता है कि वो राइट टू वोट है, मतलब कि वो वोट दे सके, कि वो जाए और अपने वोट दे। कास्ट सिस्टम इज़ अ हर्डल गिविंग इक्वालिटी टू द पीपल। अभी आपको आगे 2 स्टोरीज बताई जाएंगी, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की है। तो ये बताती हैं, ये स्टोरी ये बताएंगी कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक हर्डल है लोगों को इक्वल ट्रीट करने के लिए, मतलब लोगों की इक्वालिटी के लिए। कास्ट सिस्टम इज़ अ हर्डल गिविंग इक्वालिटी टू पीपल। लोगों की इक्वालिटी के बीच में कास्ट सिस्टम आके एक हर्डल बन जाता है। ओके, सो next topic is other kind of equality. People in democratic India may have right to vote, but whose living and working condition are far from equal. अपने इंडिया में सारे लोगों के पास राइट टू वोट है, बट जिनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है उनमें, और जिनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं उनमें कुछ फ़र्क है। ये अपना आता है अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी उन्हें मिल रही है कहाँ पे? राइट टू वोट में, बट जिनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है उन्हें कुछ कुछ चीज़ों में इक्वालिटी नहीं दी। इसका एग्जाम्पल ये आएगा कि एक पुअर फैमिली है और एक रिच फैमिली है। जो पुअर फैमिली है, अगर उसके बच्चे बीमार हो जाएंगे तो वो उसे कहाँ लेके जाएगी? Think she will take them to the government hospital. Okay, वो उसे कहाँ पे लेके जाएगी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बट जो एक रिच फैमिली है वो, उनका अगर बच्चा बीमार होता है तो वो उसे कहाँ लेके जाएंगे? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे उन्हें लाइन में खड़ा ना होना पड़े और उनका इलाज जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो और जल्दी से जल्दी उनका बच्चा सही हो। तो दैट्स द डिफरेंस। यहाँ पे उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी लिविंग कंडीशंस कुछ ऐसी है, उनकी अर्निंग कुछ ऐसी है कि वो जो पुअर पर्सन है वो अपनी बच्ची को नहीं लेके जा पा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो उसका इलाज करा रहा है, देन उसको वहाँ पे लाइन में बहुत देर वहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है, वो उसको बहुत कुछ वहाँ पे सहना भी पड़ रहा है। दैट्स इट। रिच और पुअर, रिच और पुअर में भी बहुत सारे इक्वालिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था रिच फैमिली और पुअर फैमिली वाला जी। देन सेकंड इज़ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। कहीं कहीं जगहों पर ये होता है कि जो अपर कास्ट होती है उन्हें जाने की इजाज़त पहले मिलती है और लोअर कास्ट को जाने की इजाज़त बाद में मिलती है। ये आजकल तो कम देखा जाता है, बट अर्लियर टाइम्स में ऐसा हुआ करता था। जो लोअर कास्ट लोग थे उनसे सारे गंदे काम करवाए जाते थे, जैसे कि स्वीपर का काम हुआ एंड लोगों के घर पे काम करना हुआ, बट आजकल इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन।
रिलीजन की बेसिस पे भी इनइक्वालिटी होती है। अपनी सोसाइटी में मुस्लिम लोगों को ईज़िली लोग नहीं अपने सराउंडिंग्स में एक्सेप्ट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू अदर कास्ट। मुस्लिम से पता नहीं क्यों वो या तो वो नॉनवेज खाते हैं, दैट्स वाई लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, बट स्टिल दे हैव सम प्रॉब्लम्स वाइल इन फ्रॉम मुस्लिम्स। In this sense, people are highly divided despite their treated equally under the constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रीट इक्वल कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग सफ़र कर रहे हैं। क्यों? अपनी सोसाइटी में रह के। अपनी सोसाइटी में लोगों की कुछ थिंकिंग ऐसी है जो और लोगों को सफ़र करवाती है। सो नाउ मैं आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक दलित राइटर थे और जिनकी बुक का नाम था जूथान, JOOTHAN, जिसमें उनने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मतलब वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दलित मीन्स होता है ब्रोकन। क्यों ब्रोकन था? और उन्होंने ये नाम खुद अडॉप्ट किया था अपने आप को दलित। क्यों? क्योंकि जो अदर कास्ट के, जो अपर क्लास के लोग थे ना, उनने दलित लोगों को एकदम से तोड़ के रख दिया था, मतलब एक तरीके से उनको वीक बना के रख दिया था। बट उनने अपनी स्टोरी पूरी लिखी है उस बुक में। उन्होंने ये बताया क्या क्या उनने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। जब वो 4th क्लास में थे तब उनके जो टीचर हुआ करते थे उन्हें पूरी क्लास से एकदम अलग बिठाया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी क्लास में तब मैट बिछाई जाती थी, तो जैसे एक रूम में मैट बिछ गई, सेकंड रूम में मैट बिछ गई, और जहाँ पे मैट एंड होती थी, जहाँ पे मैट एकदम एंड हो जाती थी, मैट का एंड होता था, वहाँ पे उन्हें बिठाया जाता था। और जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ पे कोई भी मैट वेट कुछ भी नहीं बिछाई जाती थी, उन्हें सिर्फ नॉर्मल ज़मीन पर बिठाया जाता था। एंड फिर वो ये भी बताते थे कि कभी कभार उनको एकदम क्लास के सबसे ज़्यादा एंड में, जो क्लास के एकदम एंड होता है ना, कभी वहाँ पे बिठा दिया जाता था, और कभी कभार उन्हें डोर पे बिठा दिया जाता था, जिससे टीचर को ये लगता था कि बस ये सुनते रहें और बाकी देखने से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें पढ़ाई लिखाई तो करनी ही नहीं है, ठीक है। जो टीचर हुआ करते थे वो कभी कभार उन्हें बिना कोई रीज़न पे मार भी दिया करते थे। और जब एक बार की बात है, उन्हें एक टीचर ने बोला कि तुम प्लेग्राउंड में जाओ और वहाँ पे झाड़ू लगाओ, ओके। तो फिर उनने सोचा ठीक है, अब जब टीचर बोल रहे हैं तो हम बात मान लेते हैं टीचर की, नो प्रॉब्लम। तो वो गए और वो रेगुलर ये काम करते थे। रेगुलर उनका काम था कि वो झाड़ू लगाते थे, प्लेग्राउंड में भी, क्लास में भी, दोनों में। कुछ कपल ऑफ डेज उनने ये काम किया भी, लेकिन वन टाइम एक बार उनके पापा ने उन्हें देख लिया ये काम करते हुए। वो स्कूल के पास से गुज़र रहे थे उनके फादर, और उन्हें देख लिया वो काम करते हुए। तो उनने उसी टाइम स्कूल के हेडमास्टर के पास गए और उनसे बोला कि आप इससे ये काम करवाने के लिए स्कूल बुलवाते हैं, इस काम करवाने के लिए आपने स्कूल खोल के रखा है। तो उनने उससे बोला आप बड़े हमसे, इसलिए मैं आपसे कुछ बोलूँगा नहीं, बट मेरा बच्चा पढ़ने आता है स्कूल, तो आप इसे प्लीज़ पढ़ाइए। एंड देन उनने अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं भेजा। अब अपन ये कह सकते हैं कि वो एक दलित कम्युनिटी से थे, एक लोअर क्लास से थे, तो उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ा। कास्ट की वजह से उन्होंने ये सब कुछ फेस किया है, ओके। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज़ के बारे में है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज़ एक मुस्लिम कम्युनिटी के थे, मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते थे। वो लोग एक अपार्टमेंट देख रहे थे अपनी सिटी में। वो एक डीलर के पास गए और उन्होंने उस डीलर से बोला कि आप इस सिटी में हमें एक अपार्टमेंट दिखाइए, हम 2 लोगों के लायक। दैन उस डीलर ने बोला ओके, 2-3 डेज़ में मैं आपको वो अपार्टमेंट दिखाता हूँ। फिर जब वो अपार्टमेंट देखने गए तो जो अपार्टमेंट का ओनर था उनने उसे बोला कि ठीक है, आप ये अपार्टमेंट में कुछ टाइम बाद आना स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं। एंड ऑल्सो उन्हें भी प्राइस वगैरह मैच कर गई, उन्हें भी अपार्टमेंट वगैरह अच्छा लगा। बट कुछ टाइम बाद जो अपार्टमेंट ओनर था उनने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से बोला कि आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोग मुस्लिम हैं एंड आप लोग कुछ मीट वगैरह यूज़ करते हैं, मीट वगैरह बनाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं। यहाँ की सोसाइटी के लोगों को पसंद नहीं है कि यहाँ पे नॉन वेज बने। कुछ इर्रेलेवेंट से रीजंस उन लोगों ने दिए मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को, जो उन्हें नहीं अच्छे लगे। तो जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे एंड जो डीलर था वो दोनों समझ गए थे कि दे बोथ आर मेकिंग द इर्रेलेवेंट रीजंस फॉर नॉट गिविंग अस होम इन रेंट, ओके।
सो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने बहुत रिक्वेस्ट करी अपार्टमेंट ओनर से, बट स्टिल वो नहीं माने। तो फिर वो दोनों और डीलर वहाँ से चले गए। फिर डीलर उनसे ये बोलता है कि क्यों ना आप अपनी कास्ट चेंज कर अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए। रिलीजन चेंज करने से ये मतलब है उनका कि आप अपना जो अंसारीज है उससे कोई और सरनेम लगा लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदूज़ का शर्मा लगा लीजिए या कोई भी अदर सरनेम लगा लीजिए। बट द मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज ने मना कर दिया कि नहीं, हम जो हैं हम वही रहेंगे, हम किसी और के लिए अपनी रिलीजन चेंज नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी ऑल सी द इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उनका मुस्लिम होने की वजह से उन्हें एक अपार्टमेंट रेंट पे नहीं मिला। ये आपको क्या लगता है कि ये सब गलत बातें हैं ना? इनइक्वालिटी ही तो हो रही है अपने सोसाइटी में। पहला वाला केस अपन ने देखा था कास्ट का था, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ था। एंड सेकंड वाला आपने किसका देखा? इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वो किसके साथ हुआ था? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, आप लोगों ने आई थिंक पहले भी सुनी होगी, काफ़ी कॉमन है ये। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब डिग्निटी से क्या मतलब है आपका? डिग्निटी मतलब होता है गौरव। वो वाला गौरव नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ रहा है। गौरव मतलब कि आत्मसम्मान, आन बान और शान। The reasons behind unequal treatments are caste, religion, class, background. These are some reasons जिससे कि हमारे जो unequal treatment लोगों का होता है हमारे यहाँ सोसाइटी में। When you treat someone unequal, you hurt their dignity. उनका आत्मसम्मान। जब आप किसी को अनइक्वल ट्रीट करते हो, उनके बीच में अनइक्वालिटी ट्रीट करते हो, मतलब आप जैसे किसी को अलग समझ रहे हो, किसी को अलग समझ रहे हो, दो लोगों में, ठीक है, तो आप उनकी डिग्निटी को, उनके आत्मसम्मान को आप हर्ट पहुंचा रहे हो। ये चीज़ बहुत गलत है, अपन को कभी नहीं करना चाहिए था। इफ़ यू ट्रीट दैम इक्वल देन यू विल रिकॉग्नाइज देयर डिग्निटी। अगर आप उन्हें इक्वल ट्रीट करोगे तो आप उनकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज, पहचान पाओगे उनके आत्मसम्मान को। व्हेन द पर्सन्स, जब लोग अनइक्वल ट्रीट होते हैं तो उनकी डिग्निटी जो होती है वो एक तरीके से वॉयलेट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो लोग हैं, वो साथ में जा रहे हैं, एक अपना है हिंदू कास्ट का, एक है मुस्लिम कास्ट का, ठीक है। जो हिंदू कास्ट का था उसको रास्ते में अपना एक फ्रेंड मिला, तो जो उसने उससे बात करने लगा। फिर जो मुस्लिम कास्ट का था उसने उसे हाय बोला हिंदू वाले के फ्रेंड को, ओके। तो उसने क्या बोला, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मुस्लिम पर्सन था उसकी वहाँ पे डिग्निटी को हर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जो उसका फ्रेंड था उसने दोनों को अनइक्वल ट्रीट किया, दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया, और उसने बहुत गलत किया। और आप लोगों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए इन योर होल लाइफ। एवरीबडी इन दिस होल वर्ल्ड डिजर्व सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल राइट मूवमेंट ऑफ यूएसए वाज अबाउट, फर्स्ट ऑप्शन इंडो अमेरिकन, सेकंड ऑप्शन एफ्रो अमेरिकन, थर्ड ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन बोथ ऑफ दीज। तो आंसर जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।